रविदास, हिंदू मजहब छोड़ो और मुसलमान बन जाओ। कुरान की आयतें पढ़ो। मैं तुम्हें सल्तनत का मरकजी उलेमा बना दूंगा। तुम्हारे पास पूरी ताकत और बहुत पैसा होगा। अवाम डरेगी तुमसे। तुम मशहूर और ज्यादा इज्जतदार हो जाओगे। हिंदू संत रविदास को मुसलमान बनने का प्रस्ताव देते हुए ये शब्द कहे थे मुसलमान घुसपैठिए सिकंदर लोदी ने। संत रविदास को मुसलमान बनाने पर अड़ा लोदी आगे बोला, हिंदू मजहब तुम्हें जन्नत नहीं अता फरमाएगा। जन्नत बस इस्लाम से मिलेगी। जो इस्लाम को अपनाने से इनकार करता है वो दोज़ख में जलता है। आगे हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हुए सिकंदर लोदी ने रविदास से कहा, रविदास, हिंदू मजहब से खुदा हासिल नहीं होगा। हिंदू मजहब पुनर्जन्म की बात करता है जो शैतानों का नजरिया है। इस पेचीदा मजहब के इतने सारे देवी देवता फिजूल हैं। ये काफिरों का एक फरेब है। लोदी की ये उलजलूल बातें और धमकी सुनकर वैष्णव संत रविदास ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हिंदू धर्म पृथ्वी पर सबसे महान धर्म है। हिंदू धर्म संपूर्ण है, शाश्वत है। केवल एक धूर्त ही हिंदू धर्म का अपमान कर सकता है। वैदिक मंत्र अमृत के समान है। वे लाखों पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। वेद स्वयं ब्रह्म द्वारा प्रदत्त है। वेद सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार वेद अज्ञान का नाश करते हैं। जिनको वेदों का ज्ञान नहीं है वो दुर्भाग्यशाली हैं। कुरान एक हिंसक विचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आगे हिंदू धर्म में अपनी श्रद्धा एवं विश्वास को वर्णित करते हुए संत रविदास ने कहा, हमारा धर्म सबसे महान है। मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं लेकिन वैदिक धर्म को नहीं त्याग सकता। तुम मेरा सिर काट सकते हो लेकिन मुझे वेदों से अलग नहीं कर सकते। वैदिक मंत्र मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मुझे तुम्हारी मदिरा और हजारों हूरों वाली जन्नत नहीं चाहिए। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। संत रविदास के सार्वजनिक रूप से इस्लाम को ठुकराने से सिकंदर लोदी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने महान वैष्णव संत रविदास को कैद करवा उन्हें शारीरिक यातनाएं देनी शुरू करवा दी। सिकंदर लोदी द्वारा संत रविदास को कारावास में डालने के बाद से उनके जीवन के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों से जानकारी मिलती है कि संत रविदास ने अकथनीय कष्ट सहते हुए कारागार में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। यह घटना तब की है जब दिल्ली में बैठे सिकंदर लोदी को एक सूफी ने बताया कि काशी में रविदास नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने इस्लाम का अपमान करते हुए कहा है, वेद प्राचीन एवं शाश्वत हैं और इस्लाम अभी अभी आया है। इससे मजहबी कट्टर मुसलमान सिकंदर लोदी तिलमिला उठा और उसने रविदास को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस वैष्णव संत रविदास ने इस्लामिक कट्टरपन एवं बर्बरता के आगे झुकने के स्थान पर अपने प्राण त्यागना स्वीकार किया था, आज उन्हीं संत रविदास का नाम लेकर स्वार्थ में डूबे कुछ हिंदू विरोधी नेता मुसलमानों के साथ मिलकर दलित मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें इन नेताओं का कम्युनिस्ट इतिहासकार भी भरपूर साथ दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध अपने कुटिल उद्देश्यों को प्राप्त करने और मुस्लिम परस्ती के तहत झूठे तथ्यों से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इन मुस्लिम परस्त वामपंथी इतिहासकारों ने तो संत रविदास को यातनाएं देने वाले क्रूर और कट्टर मुसलमान सिकंदर लोदी को उदारता की मूरत ही घोषित कर दिया है। ये लिखते हैं कि सिकंदर लोदी रविदास से इतना प्रभावित था कि उसने रविदास को अपने दरबार में दिल्ली आमंत्रित किया था और उनका मंदिर बनवाने के लिए भी जमीन दे दी थी। जबकि समकालीन इतिहास, जिसे उस समय के मुसलमानों ने ही लिखा है, वो बताता है कि सिकंदर लोदी कैसे अपनी मजहबी हठ में हिंदू मंदिरों को तोड़ता था। उदाहरण के लिए सिकंदर लोदी का समकालीन सूफी इतिहासकार मुश्ताकी लिखता है कि सिकंदर लोदी ने देवी ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके बाट बनवाकर मुसलमान कसाईयों को दे दिए थे ताकि वो हिंदू देवी की मूर्ति से मांस तोल सके। वैष्णव हिंदू संत
रविदास के प्रति सिकंदर लोदी की क्रूरता तो हम देख ही चुके हैं। रविदास को रायदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1450 ईस्वी में काशी के निकट श्री गोवर्धन नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक रूप से चमड़े का काम करने वाले रविदास को एक ब्राह्मण संत रामानंद ने अपना शिष्य बनाया। स्वामी रामानंद से ही शिक्षा प्राप्त करके ये रायदास से स्वामी रविदास बने थे। वामपंथियों का षड्यंत्र ये कि रविदास को रामानंद जी से ही अलग कर दिया है, क्योंकि रामानंद ब्राह्मण थे। हिंदू धर्म को तोड़ने एवं समाप्त करने का मंसूबा रखने वाले दावा करते हैं कि रविदास सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण शास्त्रों, वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों आदि की निंदा करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मणों के आधिपत्य को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक असमानता को उचित ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। वेदों और पुराणों को नकारना तो दूर की बात है, गुरु ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संत रविदास ने वेदों को परम सत्य कहा है। बाद में राजपूत कुल में जन्मी महान वैष्णव साध्वी मीराबाई ने संत रविदास से ही गुरु मंत्र प्राप्त किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने तो वैष्णव रविदास को एक नास्तिक एवं धर्मनिरपेक्ष कवि ही बता दिया है, जबकि रविदास जी ने स्वयं कहा है, हरि सा हीरा छांड कै करे आन की आस, ते नर जमपुर जाहेंगे सतभाषय रविदास। अर्थात रविदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हीरे से बहुमूल्य हरि अर्थात ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक जाना पड़ता है। अर्थात हरि की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। कुछ कुटिल एवं स्वार्थी नेता अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न नारों एवं चालाकियों के साथ सामने आते रहते हैं, जिसकी कीमत हिंदू समाज को चुकानी पड़ती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1940 और 1950 के दशकों में जोगेंद्रनाथ मंडल स्वयं तो मुसलमान बर्बरता देखकर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश से भागकर वापस भारत आ गया था, लेकिन छोड़ आया था लाखों हिंदुओं को मरने के लिए, जो उसकी राजनैतिक बातों में बहकर मुसलमानों के साथ मिल गए थे। आज 70 वर्ष बाद फिर से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने को उत्सुक कुछ नेता जय भीम जय मीम का नारा देते हुए दिख रहे हैं। इस गंदी राजनीति को जितना जल्दी समाप्त किया जाए, उतना ही भारत और हिंदू समाज के लिए अच्छा रहेगा।